हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 का जो हनी शकल है इंग्लिश का बुक है। उसका पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ये पैट्रिक्स है, उसका होमवर्क किसने किया। यही हम ये पैट्रिक्स आप देख सकते हैं इस इमेज में। इस पैट्रिक्स के बारे में बताया गया है, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है आज कि पैट्रिक्स कौन होता है। तो पहले हम जो भी इसका मेन वर्ड मीनिंग है, जो टफ वर्ड मीनिंग है, आई होप यू कैन राइट इन बुक सॉरी राइट इन कॉपी। हाल जितने भी आपके हार्ड वर्ड है ना, जो मैंने चूज करके लाया है, आप भी नेट से या फिर जो है कि डिक्शनरी वगैरह से आप सर्च करके लिख सकते हैं। तो कुछ है, आप स्क्रीन शॉट भी इसका ले सकते हैं। ये है और देन एक ये है, सारे मैंने अलग अलग छाट रखे हैं और ये भी आपके हैं जो स्क्रीन शॉट। दोनों स्क्रीन शॉट अब इसको ये पहला है, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये दूसरा है, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये है तीसरा, ये स्क्रीनशॉट है। तीन आपके मैंने चूज करके सारे वर्ड में निकाले हैं। और आगे हम जब जैसे पढ़ते चले जाएंगे तो जो भी वर्ड मेन आएगा ना, तो हम उसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। तो पैराग्राफ फर्स्ट है, पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था, उसे ये क्यों बोरिंग लगता था। उसने ये कहा कि उसे जो पैट्रिक है जो है कभी होमवर्क नहीं करता था और उसे ये क्या लगता था, बोरिंग लगता था। बहुत उबाने वाला, बहुत नीरस काम था उसके लिए। वो कहा करता था हमेशा इसके बारे में। वो बेसबॉल, बास्केटबॉल, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो स्टैंड। इसकी यह जो है बास्केटबॉल यह बेसबॉल तथा बास्केटबॉल खेला करता था और पढ़ने के बजाय वीडियो गेम भी खेला करता था। ये क्या करता था ना, इस पढ़ने के बजाय वो क्या करता था कि हॉकी खेलता था, ठीक है। ये हॉकी खेलता था और हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो इंस्टेंट इस जगह पर खेलता था, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। ये हॉकी है, ये आप देख सकते हैं अपने इंडियन प्लेयर है, ठीक है, ये इंडियन प्लेयर है। और ये बास्केटबॉल है, जो कि इसके अंदर ये बास्केट है और ये बॉल डाला जा रहा है, इसको बास्केटबॉल बोलते हैं, ठीक है। ये निंटेंडो है, ये जापानी निंटेंडो एक्चुअली में एक जापानी गेम है और जापान द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो जापानी गेम है जो इसे पैट्रिक है उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि हिज टीचर, जो उसके टीचर्स थे ना, वो हमेशा कहा करते थे पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न ए थिंग। और जो उसके टीचर थे, जो शिक्षक थे, वो हमेशा कहा करते थे कि पैट्रिक अपना जो भी होमवर्क है उसे आप करो, ठीक है, करो, अन्यथा क्या है, आर यू वोंट लर्न एनीथिंग, अन्यथा तुमको सीखोगे नहीं, ठीक है। एंड इट इज़ ट्रू समटाइम्स इट इट फील लाइक एन इग्नोरमस। इसका मतलब होता है ना, उसके जो शिक्षक थे उस हमेशा बोला करते थे पैट्रिक अपना होमवर्क पूरा करते रहो, अन्यथा तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। और यह सच भी है कि क्योंकि कभी कभी उसे लगता भी था कि वो निरा ज्ञानी है, मतलब कुछ नहीं जानता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट व्हाट कुड ही डू, मगर वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसे क्या था, जो होमवर्क था उसे हेटेड होमवर्क, उसे होमवर्क करना पसंद ही नहीं था। आगे क्या होता है, और यहाँ पे इग्नोरमस आप देख सकते हैं, पर्सन हु डजंट नो मच, यहाँ पे दे रखा है इग्नोरमस का जो एनसीईआरटी खुद में एक वर्ड मीनिंग उसे दे रखा है। तो इग्नोरमस का एक्चुअली मतलब होता है कि अज्ञानी, जो कुछ भी नहीं जानता, अनजान हो, मूर्ख हो, तो उसको इग्नोरमस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में। दूसरा जो पैराग्राफ है, देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन क्या होता है ना कि जो पैट्रिक होता है उसे एक बिल्ली, उसने पाया कि जो बिल्ली है वो खेल रही है एक डॉल, मतलब कि एक गुड़िया के साथ खेल रही है। उसने पैट्रिक ने क्या किया ना कि वो ग्रैब्ड इट अवे, और वो छीन कर उसे अलग कर लिया। ग्रैब का मतलब तो झपट्टा मारना है, छीनना, ओके। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ना, ग्रैब इट अवे, यहाँ दूर छीन कर वो दूर चला जाता है उसको, ठीक है। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट एट ऑल। अब उसके लिए आश्चर्यजनक हुआ कि वो क्या था, गुड़िया था ही नहीं बिल्कुल भी। बट ए मैन ऑफ टीनी साइज, बल्कि क्या था, एक आदमी था जो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, ठीक है, टीनियस्ट मतलब बहुत ज़्यादा छोटा था, ठीक है। ही हैड ए लिटिल ओल्ड शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रेसेस एंड हाई टाल हाइट मच लाइक ए विच। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो एक छोटा सा आदमी था उसके बारे में बताया गया है, वो इट हैड ए लिटिल ओल्ड शर्ट, उसके पास क्या था, एक उसने जो है ना उसने ऊनी कमीज तथा पुराने फैशन की छोटी पतलून पहन रखी थी, और उसके सर पर एक ऊंचा सा लंबा सा क्या था, टोपी था, ठीक है। जैसा लगता था ना कि जादूगरनी पहने रखी है, ठीक है, जैसे जादूगरनी होती है, विचेज होते हैं, जो कि विचेज हैं, वो उसे पहन रखी है। ही हेल्ड, कौन, जो छोटा आदमी, वो चिल्लाया, चीखा, मुझे बचा लो,
सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, दैट कैट, मुझे बचा लो, मुझे बचाओ, मुझे इस बिल्ली को हवाले मत करो, मतलब इसे फिर वापस मुझे मत दो बिल्ली के पास। आई विल ग्रांट यू विश, और मैं क्या करूँगा, तुम्हें विश में तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूँगा, ठीक है। और आई प्रोमिस यू दैट, और मैं तुमसे वादा भी करता हूँ कि जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हारी मांग है, मैं सभी को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। अब आगे देखो, देखते हैं आगे तीसरे है पैट्रिक में, ये देख सकते हो आप, यही है जो पैजामा है, ओल्ड फैशन पैजामे जो उसने पहन रखा है, ये लंबी टोपी भी है ब्रीचेज का, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो है छोटा, बहुत ही छोटा व्यक्ति है, जिससे क्या कर रहे थे, जो बिल्ली थी वो खेल रही थी इसके साथ। तो आगे चलते हैं, यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग है जो आप यहाँ पे जो मतलब डिस्क्राइब तरीके से दिया गया है। यहाँ डॉल मतलब चाइल्ड बॉय चॉइस टॉय होता है, जो छोटी सी गुड़िया होती है उसको होता है। ग्रैब मतलब टू टेक समथिंग विद अ सडन मोमेंट, अचानक से क्या करते हैं, किसी से झटका से छीन लेते हैं, ठीक है, झटके से कोई चीज़ छीन लेते हैं। और यहाँ जो है ना पास्ट टेंस लगाया है ग्रैब्ड, ओके, ग्रैब पास्ट पार्टिसिपल भी है, और यहाँ पे जो है ना ग्रैब्ड या फिर इस ग्रैब्ड को उसने लगा रखा है, ग्रैब समथिंग अवे। और यहाँ पे टू सीज स्नीज समवन और समथिंग फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। यहाँ ग्रेप समथिंग अवे का मतलब ग्रैब्ड जो है ना, जो इसका मतलब होता है किसी से क्या करते हैं, अचानक से कोई चीज़ छीन लेना, उसे दूर लेके चले जाना, स्नेच। और ग्रांट मतलब क्या था, टू एक्चुअली गिव समबडी व्हाट ही और सी आस्क फॉर, टू एग्री टू दैट समथिंग इज ट्रू। ग्रांट का मतलब होता है कुछ देना या फिर कुछ मदद करना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ और दिया। टीनी मतलब आप जानते हैं सबसे छोटा, टीनी मतलब यह एक एडजेक्टिव वर्ड है जो कि इसका मतलब होता है बहुत छोटा। इसका कुछ साइनोनिम से पिकेनी है, पनी है, यू कैन राइट इन कॉपी, ओके। नाउ द सेकेंड है विच मतलब पर्सन, स्पेशली वुमेन, कौन, जो पर्सन कोई स्पेशली क्या है, कोई जादूगरनी हो, हु इज बिलीव दैट मैजिकल पावर एंड यूज देम टू हार्म हेल्प अदर पीपल, या तो उसके पास क्या जादूगरनी हो जिसका मैजिकल पावर होता है और उसको यूज करती है तो हार्म करने के लिए, फिर मदद करने के लिए, ठीक है। एल मतलब क्या होता है, चीखना, चिल्लाना, ठीक है, एक्साइटेड में या गुस्से में या फिर दर्द में क्या करता है, चिल्लाना बोलते हैं, एल एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे एल सबका यूज किया गया है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल जो भी है, ठीक है। B2 B3 का वर्ड यूज किया गया है। आगे चलते हैं, तीसरा है पैट्रिक, तीसरा पैराग्राफ है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वाज। जो पैट्रिक था ना, उसे जब उसने जो सुना कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं का पूरा करूँ, जो जादूगर जो व्यक्ति था, छोटा सा आदमी था, वो मतलब जब उसने कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छाओं को पूरा करूँगा, मैं तुमसे वादा भी करता हूँ। अब क्या होता है ना कि जो पैट्रिक होता है, जब इस बात को सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। पैट्रिक को अपने खुशकिस्मती पर विश्वास ही नहीं होता है, ठीक है। जो खुशकिस्मती, जो पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी वाज, वो कितना खुशकिस्मत है, उसको इसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। हियर वाज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या है कि अब तो उसके पास जो अपनी समस्याओं का हल सुलभ करने का हर एक मतलब जो जवाब मिल गया था उसे, ठीक है। सो ही सेड, अब उसने कहा कि तुम्हें मेरा सारा होमवर्क इस सत्र के अंत तक अर्थात 35 दिनों के अंदर करना होगा। इसका मतलब क्या था, सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। वो कहता है जो पैट्रिक है कि मैं ओनली इफ का मतलब होता है कि यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि तुम जब मेरे सारे होमवर्क करोगे, जो कि क्या है 35 दिन तक है, यानी कि पूरा एंड ऑफ द सेमेस्टर, यानी सेमेस्टर का मतलब प्रत्येक 6 महीने, मैंने इस सेमेस्टर में, यानी इस जो छमाही परीक्षा होने वाला है, जो कि 35 दिन और बचा हुआ है इसमें, उसमें तुम क्या करोगे, मेरा मदद करोगे, तुम मेरा होमवर्क करोगे, तब मैं तुम्हें बचाऊंगा, ठीक है। अब क्या होता है, इफ़ यू डू ए गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट ए। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो पैट्रिक है वो कहता है जो छोटे आदमी से कि यदि तुम ये काम अच्छी तरीके से कर दोगे तो मुझे क्या होगा, मुझे ए ग्रेड जो है कि मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब यही बात जो बौना आदमी छोड़ता है, जो छोटा आदमी जब सुनता है तो उससे कितना मतलब कि दुख होता है, मतलब कैसे उसको रिएक्ट करता है, आगे देखते हैं। यहाँ पे ओनली इफ़ और इफ़ ओनली, दिस टू डिफरेंट वर्ड एंड जिसका अलग अलग प्रयोग भी है, आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं ओनली इफ़ और इफ़ वाली को। ओनली इफ़ एक कंडीशन जो कि नेसेसरी कंडीशन यूज करने के लिए किया जाता है, जबकि इफ़ ओनली जो है ना, होप और विश, अर्थात काश ऐसा होता तो कंपनी विल सक्सेस ओनली इफ ही सक्सेस बैकिंग। कह रहा है कंपनी क्या करती है, सक्सेस करता अगर यदि उसे एक उम्मीद है, विश मिल रहा है, इच्छाएं उसकी, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। तो इफ ओनली और ओनली इफ में दैट द डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस, सो बी केयरफुल व्हेन यू यूज ओनली इफ एंड इफ ओनली। नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 4। द लिटिल मैन फेस विंकल लाइक ए डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब जो छोटा आदमी था ना, जब उसने उसकी इच्छाओं को सुना तो उसने क्या किया कि बौने चेहरे टोकरी में पड़े झाड़ की भांति सिकुड़ित हो गया। अब जब उसको चेहरा बिल्कुल सिकुड़ जैसा गया, गुस्से में, जब तो कहे दुख में या फिर
क्रोध में जैसे कि उसको चेहरा क्या हो गया, सिकुड़न जैसा हो गया, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स, अब जो ना अब उससे में क्या कर रहा है, अपने टांगों को फटकार रहा है, अपने मुट्ठियों भींच रहा है खिस्से में, ठीक है। क्या कर रहा है, ही किक्ड हिज लेग, अपने जो पैर उसको पटक रहा है गुस्से में। एंड डबल हिज फीट, अपनी जो मुट्ठी है ना उसको क्या कर रहा है, वो बांध रहा है, मोड़ रहा है उसको अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंड ही ग्रीम्स एंड स्कॉल्ड एंड पर्स हिज लिप्स, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। अब क्या होता है ना कि अपने ओठों को क्रोधित और रुचि से सिकोड़ रहा हो, ओह मैं तो फंस गया, पर मैं तुम्हारी मांग पूरी करूंगा। और यहाँ पे कहता है ना कि मैं तो फंस गया हूँ अब बुरी तरह से, बट क्या करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और यहाँ पे क्या है, जो छोटा आदमी होता है मान जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्स हिज लिप्स का मतलब क्या है, मतलब उदासी से अपने लिप्स को क्या कर रहा है, पर्स कर रहा है, दबा रहा है, सिकोड़ रहा है, ठीक है। some word meaning also given by the NCERT, you can write in a copy, ठीक है। यहाँ लिखा डिस्क्लॉथ का मतलब क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज, जो आप देखे होंगे होटल वगैरह में जो कपड़े होते हैं ना पोंछने के लिए, उसी को डिस्क्लॉथ कहते हैं, ठीक है। हैम्पर मतलब बास्केट विथ लिड, बास्केट होता है टोकरी की तरह होता है, भी आप कह सकते हो सीधे सीधे ना कि डस्टबिन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल हिज फीट, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो अपने फिस्ट को क्या कर डबल कर रहा है, मुट्ठी बांध रहा है गुस्से में। और ग्रीम से स्कॉल्ड फेस, ये देख सकते हो ये उदासी और दुख भरे से ये अपने चेहरे को बना रहा है। और ये कौन है, ये जादूगर है, ठीक है, इस तरह से वो। एंड त्योरी चढ़ाना, स्कॉल्ड का मतलब क्या होता है, त्योरी चढ़ाना या तेवर दिखाना, नौक बहुत सिकोड़ना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे हैम्पर का मतलब क्या था, अवरुद्ध होना, रोकना। भोजन ले जाने की बड़ी दकंडा टोपी, यहाँ पे हालांकि इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, और सीधे सीधे हम कहें तो डस्टबिन की बात हो रही है हैम्पर की जगह पे, ठीक है। आगे देखते हैं, लीड का मतलब क्या होता है, किसी बर्तन या जो ढक्कन होता है उसी को लीड बोलते हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 5 को। अब पैराग्राफ नंबर 5 देखते हैं क्या कहा है। एंड टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब क्या है ना कि वो, और जो अपने वचन को पक्का रखने के लिए जो उस बोनी ने पैट्रिक की गृह कार्य करना शुरू कर दिया। अब जो भी उसने वचन दिया था ना पैट्रिक को, इस छोटे से आदमी ने उसको उस जो अपने वादे पर बने रहने के लिए, टू हिज वर्ड लॉयल होने के लिए, दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक होमवर्क। और जो छोटा सा पैट्रिक आदमी था ना, वो उसने क्या, जो छोटा सा आदमी था वो पैट्रिक का जो कार्य करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, मगर इस काम में एक कठिनाई सामने आ गई, एक चीज़ की कठिनाई थी। एक्सेप्ट देयर वन एक ग्लिच, एक ग्लिच मतलब होता है गड़बड़ी, या फिर जो आप देखेंगे मशीन वगैरह में कोई कमी, कोई गड़बड़ी हो जाती है तो फिर पूरी मशीन रुक जाती है, तो उसी तरह के यहाँ पे कोई ग्लिच आ जाता है, कोई क्या बोलते हैं, गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू। अब जो इल्फ था, जो छोटा सा आदमी था, ठीक है, तो वो क्या था ना कि हमेशा सदा समझ नहीं पाता था कि क्या करना है, किस तरह काम का, क्या काम किस प्रकार करे, उसको कुछ भी नहीं पता था। एंड ही नीडेड टू हेल्प, उसे क्या चाहिए था, मदद चाहिए था। वो हेल्प मी ही वुड से, ही हैड से, ठीक है, ही वुड से, ठीक है, यहाँ वुड हुआ डीड के, हेल्प मी ही वुड से। अब क्या होता था कि मेरी मदद करो, वो कहता रहता था हमेशा, क्योंकि उसे क्या था, पता नहीं था कौन सा काम कैसे करना है, क्योंकि वो तो क्या था, जादूगर था, उसे ये सब चीज़ों से कोई मतलब था नहीं। पैट्रिक वुड हैव टू वर्क, और इस तरह पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, उसको मदद करना पड़ता था, इन वाट एवर वे, जैसे भी उसको मदद की जो आवश्यकता होती थी, जो पैट्रिक है उसको उस पर मदद करना पड़ता था, ठीक है। आगे देखते हैं, आई डोंट नो दिस वर्ड। जो पैट्रिक है ना, जो जब हर तरह से मदद करता रहता है, तो उसमें क्या होता है ना कि जो छोटा सा आदमी है, आई डोंट नो। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, आई डोंट नो दिस वर्ड द इल्फ सीक्रेट रीडिंग द पैट्रिक होमवर्क। मैं ये नहीं जानता हूँ, ये मैं शब्द नहीं जानता हूँ। इल्फ जो छोटा आदमी है वो चिल्लाता है, चीखता है कि विल रीडिंग, जब वो पढ़ता है पैट्रिक के होमवर्क को, गेट मी डिक्शनरी, जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, ठीक है, गेट मी, मुझे लिए डिक्शनरी लेके आओ। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट ईच लेटर। अब पैट्रिक है उसे समझाता है कि नहीं, इससे भी बेहतर यह होगा कि तुम सबको खोजो, निकालो, उसके एक एक वर्ण को जोर से बोलो, ठीक है। जो पैट्रिक है वो जब वो बोलता है कि जाओ मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ, मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो जो पैट्रिक है वो कहता है कि नहीं, इससे अच्छा होगा कि बेहतर होगा कि तुम क्या करो, तुम उसी शब्द को खोजो और निकालो, उसे एक एक वर्ण को जोर जोर से पढ़ो, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, यहाँ ग्लिच का मतलब सडन यूजुअली टेम्पररी माल फंक्शन फॉल्ट इन इक्विपमेंट।
आप देख सकते हिच या गड़बड़ी कोई होती है ग्लिच में ना, उसी ग्लिच बोलते हैं। सिगुर मतलब क्या, चिल्लाना, चीखना गुस्से में या फिर किसी दुख में। लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर होता है, ये बी केयरफुल अबाउट दिस टू वर्ड। लेटर इज ए पार्टिकुलर सिंबल। लेटर क्या होता है, सिंबल, जैसे कि मान लो ए क्या एक सिंबल हो गया, बी भी एक सिंबल हो गया, सी एक सिंबल हो गया, डी एक सिंबल हो गया। ये कभी कभी क्या है, एक लेटर है। और अगर सभी जो है ना, सभी जो अल्फ़ाबेट के जो सेट होते हैं, जो लेटर के सारे सेट होते हैं, उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ए बी सी ई से लेकर जेड तक जितने भी लेटर हैं उसको बोलते क्या है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, लेटर क्या होता है, कोई एक सिंबल होता है, ए होगा, जेड भी हो सकता है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। ऑल द जितने भी लेटर्स होते हैं ना, वो एक सिंबल होते हैं इंग्लिश के। आगे चलते हैं। स्वीट मतलब आप देख सकते हो, चू चू करके आवाज़ में से चिखाना, हर बात पे क्या बताते रहना। यहाँ पे व्हाट्स इवन बेटर का मीनिंग भी है, फ्रेज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मोर पॉजिटिव साइड बेटर ऑप्शन देन व्हाट दैट व्हिच हैव। इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 6 देखते हैं। व्हेन इट कम टू मैथ्स, अब देखो, अब जब मैथ्स इंग्लिश तो दिक्कत हुई तो उसको वर्ड मीनिंग में, तो उसने कहा डिक्शनरी लेके आओ। तो पैट्रिक ने उसको समझाया कि नहीं, तुम इससे अच्छा होगा तुम क्या करो, उस वर्ड को पढ़ो, तुम उसे खोजो और एक एक लेटर को अच्छे से साउंड करो। बट अब क्या होता है ना कि इसमें अब जो छोटा सा आदमी होता है, अब मैथ वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। अब जो पैट्रिक था ना, अब जो पैट्रिक है ना वाज आउट ऑफ लक। अब इसमें पैट्रिक को धोखा दे गया, क्योंकि मैथ तो उसने पढ़ा था नहीं। और क्या था, जब मैथ की बारी आई तो मैथ जो पैट्रिक ने कभी आउट ऑफ लक, मतलब उस पैट्रिक का जो लक है वो धोखा दे गया, क्योंकि आउट ऑफ व्हाट आर टाइम्स टेबल डे इल्फ सिक्ट। अब जो टाइम टेबल से वो क्या होता है मुझे पता नहीं है, कौन चिल्लाता है, इल्फ, जो इल्फ है, जो छोटा सा आदमी वो चिल्लाता है, मुझे टाइम टेबल तो पता है नहीं। हु इल्फ्स नेवर नीड दैट, कहता है कि वी इल्फ्स नेवर नीड दैट, मतलब जो हम इल्फ्स है, इल्फ्स यहाँ इल्फ का प्लूरल वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे इल्फ का मतलब क्या है, जो छोटा सा आदमी है ना, वो कहता है कि हमें ये सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो कहता है कि हम जो पैट्रिक से कहता है छोटा आदमी, हमें ये सब चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये जो है, अब आगे देखते हैं। और ये जो है एंड एडिशन, ये जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमें इसकी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। हियर सी डाउन बिसाइड मी एंड सिंपली मस्ट गाइड मी। और जो है ना, जो छोटा आदमी है वो कहता है मेरे बगल में बैठ जाओ और तुम्हें मुझे गाइड करना ही होगा। अब जो छोटा आदमी वो पैट्रिक से कहता है अब तुम मेरे पास बैठो और तुम मेरी मदद करो, मुझे गाइड करो कि मुझे कैसे करना है इसको। इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री की बात आती है तो उसको कुछ ह्यूमन की जो हिस्ट्री उसके कुछ पता ही नहीं है। टुडे, क्योंकि इसके लिए क्या था कि मिस्ट्री एक रहस्य है, क्योंकि उसे ह्यूमन के बारे में कोई नहीं मानता, कोई मतलब कि कुछ भी नहीं पता है, वो रहस्य की तरह है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए शाउटर जस्ट गो लाउडर जस्ट कट लाउडर। अब क्या होता है, अब आगे देखो क्या होता है। और इसलिए क्या करता है, वो जो बौना जो पहले से चीख पुकार करता रहता था, अब और ऊंचे स्वर में बोलने लगा, क्योंकि जैसे जैसे वो परेशान होता गया ना। अब देखो, सो द लिटिल एल्फ जो पहले से ही और ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, धीरे धीरे उसकी आवाज़ और चिखती चिल्लाने चली जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता है और पूरी तरह से वो डिप्रेशन हो जाता है, परेशान हो जाता है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब क्या होता है, जो छोटा आदमी है कहता है पुस्तकालय जाओ, मुझे पुस्तकों की ज़रूरत है और तुम्हें उन्हें पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हो, तुम्हें मेरे उसे पढ़ने में मदद करनी होगी, तभी मैं क्या करूँगा, तुम्हारा मदद करूँगा। अब जो छोटा आदमी है वो कहता है पैट्रिक से, क्योंकि जब जैसे जैसे परेशान होता है, कुछ आता ही नहीं है, तो कहता है पैट्रिक से कि जाओ, गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे बुक्स की आवश्यकता है, मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक की आवश्यकता है मुझे, एंड यू कैन हेल्प मी टू रीड देम टू, और तुम क्या कर सकते हो, मदद कर सकते हो उसे पढ़ने में। ठीक है, आगे देखते हैं। आउट ऑफ लक का मतलब यह क्या, दुर्भाग्य से कहे कि उसका लक खराब है, आप बोल सकते हो। आउट ऑफ लक मतलब बदकिस्मती है। ठीक है, सिक मतलब चीखना चिल्लाना होता है, इसका पास्ट टेंस है सिक्ट, और ये सिक आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। इल्फ कहानियों में जो है ना, नुकीले कान और जादू शक्तियों के छोटा प्राणी आप देखे होंगे, इल्फ। ठीक है, तो यहाँ स्टोरी में एक जो क्रिएचर होते हैं ना, जो बड़े बड़े नाक होते हैं, एक मैजिकल पावर होता है, उसी को इल्फ बोलते हैं। इसका प्लूरल क्या है, इल्फ से। बिसाइड, यहाँ बिसाइड दोनों अलग अलग वर्ड हैं, बी केयरफुल अबाउट दिस। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जहाँ एस लग गया ना, इट मीन देते इन एडिशन या अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, इसका मतलब होता है बगल में, बी केयरफुल, बगल में
ओके। एंड इसका मतलब होता है कि इसके अलावा, ठीक है। तो बी केयरफुल व्हेन यूज दिस टू वर्ड, बिसाइड एंड बिसाइड्स, देयर आर टू डिफरेंट वर्ड, बी केयरफुल। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 7। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब देखो अब क्या हो रहा है, अब आगे चलते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल फज नैग। अब क्या होता है, और अपने वचन का पक्का रहकर जो उस बोने पैट्रिक ने का करना शुरू कर दिया, उसी काम में कठिनाई सामने आई। अब देखो, अब मैटर ऑफ फैक्ट, अब एवरी डे इन एवरी वे, अब उसे हर दिन हर दूसरे तरीके से, क्या जो लिटिल छोटा जादूगरी था ना, वो हमेशा मतलब नैग मतलब कि कह सकते हो आपकी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एज मैटर, यहाँ पे देख सकते हो, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मतलब टू टेल द ट्रूथ इन रियलिटी, वास्तव में क्या था, धीरे धीरे वो हर रोज हर समय, कह सकते हैं कि जो छोटा आदमी था, नेग मतलब कि वो खाली हो जाता था दिमाग का, नेग मतलब होता है नंगा होना, कह सकते हो, पूरी तरह क्या हो अपने खोता जा रहा था अपने आपा को, हमको कुछ आता ही नहीं है। पैट्रिक जब वर्किंग हार्डर देने भर, अब इस तरह से जब वो खुद ही वो सब कुछ से ख़त्म होता जा रहा है कि हमको कुछ पता ही नहीं है, तो पैट्रिक को क्या करना पड़ता था, अब उससे वर्क करना पड़ रहा था उसे समझाने के लिए। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देने भर, और जो पहले जितना मेहनत करता था उससे कई गुना ज़्यादा उसे मदद करने, मतलब उसे मेहनत करना पड़ा। एंड वाज इट वाज ए ड्रैग, और उसे धीरे धीरे क्या किया, एक तरह से कह सकते हैं घसीट लिया उसको, उस छोटे से आदमी ने कि आओ अब तुम मेरे साथ काम करो। ही वाज स्टेइंग अप नाइट, और इस तरह क्या था, वो जो था ना रात भर जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और वो क्या था, थका हुआ भी महसूस नहीं करता था। सो वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई प्लफ विथ ब्लरी, और जब स्कूल जाता था ना, उसकी आंखें जो है ना फूली फूली होती थी, ब्लरी मतलब एकदम लाल लाल हो जाता था। ठीक है, आगे देखो क्या होता है, बहुत अच्छी कहानी है। एंड देन देखो नेग मतलब यहाँ देख सकते हो आप, किसी का आचरण का लगातार शिकायत करते रहना, कोई काम करने के लिए बार बार कहना, किसी बात के लिए किसी के पीछे पड़ जाना, मतलब क्या होता है धीरे धीरे नेग मतलब कह सकते हो कि नंगा होना, सीधी नंगा होना, मतलब यहाँ वर्ड यूज हो रहा है। इस वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या खुद को कह रहा है कि हम कुछ आता ही नहीं, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है कि नहीं हम कुछ आता नहीं, तुम्हें कुछ बताओ, तो शिकायत करते रह रहा है बार बार। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। डैग मतलब किसी वस्तु को झोला खसीना है, जब जैसे जैसे वो छोटा आदमी कर रहा था हमें कुछ आता ही नहीं है, तो जो अब पैट्रिक था उसे मजबूर होकर क्या करना पड़ रहा था, अब वो खुद को घसीटना पड़ रहा था उस काम में कि चलो भाई मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, तो वो ना चाहते हुए उसकी मदद करता था। ठीक है, आगे देखो क्या होता है। वेरी मतलब देखो थंगा मांगना होता है, पफी मतलब जो नरम सूझ जाता है आंखें देखोगे, ब्लेरी मतलब जो आंखें लाल हो जाती है ना उसके बारे में। ठीक है, तो कुछ वर्ड है जो आप याद कर सकते हो। ठीक है, और अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि वर्ड मीनिंग जो है ना कई स्कूल में ऐसा होता है कि वर्ड मीनिंग को पहले लिखा जाता है। चूँकि एनसीईआरटी में वर्ड मीनिंग दिया नहीं है, तो मैंने आपकी मदद के लिए वर्ड मीनिंग भी दे रखा है ताकि आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ 8। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड इल्फ वाज फ्री टू गो। अब क्या होता है फाइनली आखिरकार जो होता है ना अंत में, जब आगे देखते हैं, एक मिनट जस्ट वेट। अब देखो आगे क्या होता है। फाइनली द लास्ट डे स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। अब आखिरकार लास्ट मंथ में क्या होता है, तो जो लास्ट डे होता है ना स्कूल का, स्कूल अराइव्ड एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। अब लास्ट फाइनली लास्ट डे स्कूल में, जो अंतिम स्कूल लास्ट डे होता है स्कूल का, एंड द इल्फ वाज फ्री टू गो। अब जो इल्फ है वो फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है जाने के लिए, क्योंकि उसका जो भी काम था वो खत्म हो चुका था। एज फार द होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि जो उसका होमवर्क वगैरह था अब वो बचा नहीं था, खत्म हो चुका था, तो अब वो जो इल्फ था अब वो आज़ाद था जाने के लिए। सो ही क्यूटली एंड स्लीपली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। और जैसे ही अब इसलिए क्या किया उसने, जो उसका वादा था वो भी पूरा कर दिया था, तो शांति से और स्लीपली मतलब कपटपूर्वक चुपचाप से खिसक लिया। साइड स्लिप मतलब स्लिप आउट मतलब खिसक लिया, बैक डोर से पीछे दरवाजे से निकल लिया वहाँ से। ठीक है, अब देखो 9 वाले पैराग्राफ में क्या है, पैट्रिक गॉट हिज ए ग्रेड। अब पैट्रिक को इस मेहनत का लाभ मिलता है, और उससे पैट्रिक को क्या मिलता है, ए ग्रेड मिलता है। हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, और जो उसके क्लासमेट थे वो आश्चर्यचकित थे। हिज टीचर स्माइल्ड एंड फुल ऑफ प्रेज, और जो उसके टीचर्स थे शिक्षक थे वो हंस रहे थे, खुश थे। एंड फुल ऑफ प्रेज उसके मतलब कर सकते हो मन इस तरह से लेके फुल प्रेज मतलब वो पूरी तरह से प्रशंसापूर्ण उसके मन में भावनाएं थी शिक्षक की, उसके इस व्यवहार, उसके इस अच्छे नंबर से। एंड हिज पेरेंट्स
अब उसके पिता, अब उसके जो पेरेंट्स उसके बारे में क्या था, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू द पैट्रिक। और जो उनके पेरेंट्स है ना, जो पैट्रिक के पेरेंट्स थे, वो तो आश्चर्यचकित हो गया था कि क्या हो गया पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किंग। अब वो एक मॉडल, एक आदर्श बच्चा बन चुका है अपने स्कूल के। क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोरस। वो अपने रूम को, अपने कमरे को साफ रख रहा है। और जो उसके चोरस जो भी कार्य है ना, जो कि करना ही करना है, भले आपको इच्छा हो ना हो, रेगुलर आपको करना ही करना है। तो चोरस का मतलब तो रेगुलर वर्क करना होता है, जो कि आपको इच्छा हो, जैसे खाना बनाना है, वो चाहे आप चाहो या ना चाहो वो करना ही पड़ता है। तो चोरस का मतलब होता है ऐसा कार्य जो आपको करना ही करना है, आप उससे हट नहीं सकते, ठीक है, तो उसी को चोरस बोलते हैं। तो अपने जो भी रेगुलर वर्क होता था, काम होता था, उससे करता था। वह चीयरफुल, और वो खुश रहता था, नेवर रूड, और खुद को ऐसे किसी से कभी वो रूड मैंने किसी से भद्दा व्यवहार नहीं किया। लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड। और इस तरह क्या हुआ, लगता था जैसे उसके अंदर एक नया है, एक न्यू एटीट्यूड, एक नया व्यवहार उसके अंदर क्या है, डेवलप हो चुका है, विकास हो चुका है उसका, ठीक है। अब आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 10, ठीक है। चोरस मतलब अर्चुकर, परंतु अनिवार्य कार्य, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, फुल प्रशंसा से भरा हुआ। फुल ऑफ प्रेज का मतलब जो टीचर थे वो प्रशंसा से भरा हुए थे, खुश थे वो उसके पैट्रिक के व्यवहार से, उसके अच्छे नंबर लाने से। आगे देखते हैं, लास्ट है, यू सी इन द एंड, तुमने अंत में देखा, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। जो पैट्रिक है ना, अभी तक वो सोच रहा है क्या, कि जो छोटा आदमी है उसने उसके होमवर्क को किया है, ठीक है, मैंने उसको होमवर्क करने में मदद किया। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, मगर मैं आपको शेयर करता हूँ एक रहस्य। और रहस्य क्या है, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और आप हमारे बीच में एक रहस्य आपको शेयर करता हूँ, जो कि पैट्रिक नहीं जानता। उसे क्या लग रहा है कि वो उसने उसका जो होमवर्क है वो किसने किया है, पैट्रिक, जो छोटा आदमी है ना उसने किया है। परंतु मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ क्या, आपके और हमारे बीच में, इट वॉज नॉट द विल्फ, वो एक इल्फ नहीं था, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था क्या था। जो इल्फ था उससे, जो जादूगर, जो छोटा जादूगर था, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। मदद कौन कर रहा था, पैट्रिक। तो पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, वो पैट्रिक था ना, उसने खुद से किया था वो कार्य। जबकि इल्फ तो बस कुछ जानता नहीं था, वो तो ऐसे ही बस उसको परेशान कर रहा था, ले आओ तुम पढ़ के आओ, मुझे बताओ। तो एट लास्ट क्या, वो खुद ही पढ़ रहा था। तो अंत में क्या हुआ, उस ए ग्रेड के लिए असली हकदार कौन था, वो पैट्रिक था, जो कभी चाहता नहीं था होमवर्क करना, ठीक है। और ये कैरल मोरे हैं जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं। तो इस तरह से आपका जो है ख़त्म हो जाता है। कुछ सार बता देता हूँ आपको सीधे सीधे, देखिए सार मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे इसको, ठीक है। मैं बता देता हूँ, पूरी कहानी का सार ये है कि पैट्रिक है, एक व्यक्ति पैट्रिक होता है जिसे होमवर्क करना पसंद नहीं होता है। और वो टीचर भी उसको कहा करते थे कि भाई तुम कहते थे आप होमवर्क अपना करो, नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे। और उसे ऐसा महसूस भी होता था, क्योंकि वो कभी कभी क्या उसे अनजान लगता था, क्योंकि होमवर्क करेगा नहीं तो फिर जो भी आप कुछ भी वो आपको आ जाएगा। कुछ भी अगर पूछा जाता है आप किए नहीं रहोगे तो बताओगे कैसे। तो कभी कभी लगता था कि उस चीज़ से वो अनजान है। तभी क्या होता है कि एक दिन देखता है कि जो बिल्ली है गुड़िया के साथ खेलती है, मगर जब उसे गुड़िया को छीनता है वो, तो उसे मालूम चलता है गुड़िया नहीं, वास्तव में क्या एक छोटा सा आदमी है। और वो छोटा सा आदमी उस बिल्ली से खुद को बचाना चाह रहा है, तो कह रहा है बचाओ मुझे, फिर वापस मत दो उस बिल्ली को। तो वो अब पैट्रिक वहाँ पे शर्त रखता है छोटे से आदमी से कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरी शर्त ये रहेगी कि तुम्हें क्या करना होगा, मेरी मदद करना होगा मेरे होमवर्क करने में, जो कि क्या है 6 महीने की जो छमाही है उसमें 35 दिन ही बचा है पेपर होने को, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अब भाई जो छोटा आदमी था उसे तो पसंद था नहीं मदद करना, तो वो जैसे तैसे करके मजबूरन में कि फिर दे देगा वापस उसको बिल्ली के पास, तो फिर परेशान करेगी। तो वो क्या करता है, ना चाहते भी मान जाता है, मुँह सिकुड़ता है, गुस्सा भी करता है, परंतु वो वादा करता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब क्या होता है, जब वो काम शुरू करता है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता, जो जादूगर छोटा आदमी उसे कुछ पता नहीं होता, क्योंकि इस सब चीज़ों की उसे आवश्यकता थी नहीं। तो वो क्या करता है कि सारी मदद करवाता है, किससे, उस पैट्रिक से। और पैट्रिक या तो जो इंग्लिश का वो टाइम टेबल, इंग्लिश का जो टेबल, चाहे मैथ का टेबल निकालना हो, चाहे इंग्लिश का कोई वर्ड भी नहीं फंस गया हो, या फिर हिस्ट्री का भी हो, कुछ उसे पता नहीं है, तो पैट्रिक क्या करता था, वो चीज़ें पढ़ता था, रात भर पढ़ता था, यहाँ तक कि वो थका रहता था उसकी मदद करने में, वो छोटे से आदमी के। मगर क्या है, वो तभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता था, रात भर आँखें फुली होती थी, लाल होती थी जब स्कूल जाता था, तो तभी भी क्या है, वह उस कार्य को करता था। और धीरे धीरे क्या होता है, जब उसका कार्य खत्म हो जाता है तो एक दिन छोटा जो आदमी था देखता है कि उसका काम खत्म हो चुका है, चुपके से खिसक लेता है। और जो अब जो रिजल्ट आता है उसमें जो पैट्रिक है उसको ए ग्रेड मिलता है।
अब ए ग्रेड थे, तो वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं खुश होते हैं, जो टीचर होते हैं खुश होते हैं, उन प्रशंसा की भावना होती है उनके अंदर, वो जानते हैं कि असल में इसने मदद की, ये जो है कि रैंक अच्छा नंबर जो है कैसे लाया है। और जो उनके पेरेंट्स थे वो तो आश्चर्यचकित थे, भाई इसको हो क्या गया, इतना अच्छा नंबर कहाँ से ला दिया, ठीक है। और जो उनकी जो सहपाठी थे उस पैट्री के जो साथ पढ़ने वाले थे वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि पैट्री को क्या हो गया, अपने काम को कर रहा है, रूम को साफ रख रहा है, अच्छे व्यवहार कर रहा है, अच्छे से बोल रहा है, तो पहले से इसके व्यवहार में क्या इतना परिवर्तन आ चुका है। मगर सच्चाई क्या है कि वो, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, उस पैट्रिक ने ही मदद किया है खुद को, ना कि वो जो छोटा आदमी है उसने नहीं, बल्कि पैट्रिक ने खुद को ही, अपने को ही मदद किया है वो उस अच्छे नंबर लाने के लिए। इसलिए पूरे हकदार कौन जाता है उस अच्छे नंबर के लिए, वो पैट्रिक जाता है। वो आदमी तो ऐसे ही कुछ नहीं जानता था, उसको तो बस वो सिखा रहा था, और सिखाने का मतलब क्या, वो खुद सीख रहा था। और इस तरह क्या है, वो पैट्रिक जो है एक आदर्श बच्चा बन जाता है पूरे क्लास के लिए। तो यहाँ पे ये आप कह सकते हो कि आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आप समझ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तो बना रहिए मेरे साथ। जय हिंद।